ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या मैट्रिसेस के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में। तो अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे और आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट जाएं और उससे देखें। अच्छा, इसमें जो हम कवर करने वाले हैं वो है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। मीन्स इंट्रोडक्शन के बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। टाइप ऑफ मैट्रिसेस। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हेमंत कुमार एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल HK क्लासेस एंड फॉर सपोर्ट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, लेट अस स्टार्ट टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप के मैट्रिसेस आपके होते हैं। विद डेफिनेशन विद एग्जांपल प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। तो जो पहला मैट्रिसेस है आपका वो क्या है, कॉलम मैट्रिसेस। ओके, अब ये मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है आपके सामने है। थोड़ा समझा देता हूँ मैं इसको। ये क्या कहना क्या चाह रहा है, ये तो किताबी ज्ञान हो गया, लेकिन एक्चुअल में होता क्या मैट्रिसेस। अरे भाई, हम जानते हैं ना कि मैट्रिसेस क्या है। हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं रो एंड कॉलम में, उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिसेस। तो कॉलम क्या होगा, to be a matrix is said to be column matrix if it has only one column। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, दैट मीन्स ये सिर्फ एक कॉलम है, क्या इसमें कोई रो है, नहीं है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, अगर मैं इसका ऑर्डर लिखना चाहूं तो इसमें कितने, 1 2 3 रो, कॉलम कितना है, सिर्फ ओनली वन कॉलम है, तो 3 क्रॉस 1 इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। अगर एलिमेंट चेक करना चाहें तो 3 into 1 1 2 3 3 एलिमेंट है। ओके, इन जनरल हम इसको ऐसे लिखते हैं कि भाई आप जानते हो ना, स्मॉल लेटर से हम एलिमेंट को दिखाते हैं। आई आपका रो होता है, जे आपका कॉलम होता है। मतलब कहने का मतलब यही है। स्टार्टिंग में मैंने इसीलिए कहा कि आप प्रीवियस पार्ट को जाके देख लीजिए, इंट्रो पार्ट, तो ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो जिसने देखा है उसको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। A इक्वल्स टू AIJ M क्रॉस N, यानी कि हमारे पास यहाँ कॉलम नहीं है, सिर्फ एक ही कॉलम है, तो M रोज हो सकते हैं, बट जो कॉलम होगा वो कितना होगा, 1 ही होगा। तो इन जनरल हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है रो मैट्रिक्स। सिमिलर डेफिनेशन इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, यानी कि जिसमें सिर्फ एक रो हो और उसमें कॉलम्स नहीं हो। सॉरी ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, हाँ ठीक है, और रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, यानी कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक रो है और कॉलम, इसमें कॉलम्स के एलिमेंट मैंने नहीं लिखे। यानी कि अगर मैं बात करूं इसके ऑर्डर की तो क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 3, दैट मीन्स एक ही रो है, इसमें कॉलम के एलिमेंट्स नहीं लिखे गए हैं, जिसको इन जनरल हम कैसे लिखेंगे, A इक्वल्स टू AIJ, और इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस N, और इसका ऑर्डर क्या था, M क्रॉस 1। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, जो कि है स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, देखो, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। सो सिंपल। यानी कि क्या, अगर एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें जितने रोज हैं उतने कॉलम्स आ जाए, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जगह यूजफुल होगा। हाँ, मैं कई सारे डेफिनेशन में यूज करूंगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड और अदर प्रॉपर्टीज एंड दैट इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आते ही वहां पे आप क्या समझ जाओगे कि दैट मीन्स उस मैट्रिक्स में अदर कोई प्रॉपर्टी हो, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मैंने कह दिया तो दैट मीन्स ये फिक्स हो गया कि उसमें जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे। यानी कि जो ऑर्डर आने वाला है वो m into m या n into n, मतलब अगर मैं 2 क्रॉस 2, जैसे 2 और 2, तो m के बराबर n है ना, तो मैं m into m कहूँ या n into n कहूँ, बात सेम ही है। तो दैट मीन्स, अच्छा तो सर आपने तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 लिखा है, तो क्या ये 3 क्रॉस 3 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा। क्या ये 1 क्रॉस 1 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे समझाऊं तो अगर कोई कहता है कि a इक्वल्स टू, मैंने सिर्फ लिख दिया a की एलिमेंट 1 या कोई भी एलिमेंट लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, तो क्या ये अलवेज इसमें कितने हैं, 1 रो 1 कॉलम, तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा हमेशा, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे m के बराबर क्या है, n, और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम है, क्योंकि रोज और कॉलम की बात ही नहीं है, सिर्फ एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो दैट मीन्स क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या,
इन जनरल में हम कैसे लिखेंगे, a इक्वल्स टू ए आई जे m इंटू एम। कोई कहे कि क्या n इंटू n लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो जैसा कि मैंने बोला था ना कि अदर डेफिनेशन में स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया जाएगा, तो क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे क्या था ए मैट्रिक्स, बट यहाँ पे क्या कहा गया डायगोनल मैट्रिक्स में, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मींस दो बातें हुई, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं ऑर्डर क्या हो गए सेम, यानी कि या तो 3x3 होगा या 2x2 होगा या 1x1 होगा। ओके, एंड डायगोनल मैट्रिक्स, चुपके से एक और बात कह दिया कि डायगोनल मैट्रिक्स तभी एग्जिस्ट होगा, अब क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स वो हम फर्दर देखेंगे, बट यहाँ पे ये लाइन पढ़ते ही फिक्स हो गया कि डायगोनल मैट्रिक्स किस में एग्जिस्ट करेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि उसके दोनों रोज एंड कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू ए आई जे m क्रॉस n इज called to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements। अब non-diagonal क्या होते हैं, अच्छा जी, तो एक मैट्रिक्स मैंने लिखा सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो ये एलिमेंट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, इसके डायगोनल एलिमेंट्स। बात आगे समझ, जिसको हम यहाँ पे आप ये नोट डाउन भी कर लो, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। ये आप नोट डाउन भी करके रख लो कि किसी भी मैट्रिक्स के इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, या ये कौन से एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट है। अच्छा, तो एक और बात यहाँ पे, एक और नोट डाउन करने वाली बात है, तो सर एक बात बताओ कि क्या ये प्रिंसिपल डायगोनल सिर्फ और सिर्फ किस में होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में होंगे? मैं कहूँगा नहीं, जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो किसी टाइप के भी मैट्रिक्स में आ सकते हैं, ओके, बट जो डायगोनल मैट्रिक्स जो कहलाएगा वो होगा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में। डिफरेंस समझो, मैंने कहा प्रिंसिपल डायगोनल, तो प्रिंसिपल डायगोनल तो किसी का भी हो सकता है, जैसे मैंने एक स्क्वायर बनाया तो उसमें भी डायगोनल है, अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाया तो डायगोनल तो उसमें भी है ना। अच्छा, दैट मीन्स अगर मैंने एक मैट्रिक्स बनाया जो कि कहा 2 3 4 5 6 7, तो सर इसमें क्या डायगोनल, ये जो डायगोनल है तो क्या ये प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाएगा इसे? मैं बोलूंगा यस, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। बट अगर मैं बात करूं डायगोनल मैट्रिक्स की, तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहा जाएगा, जिसमें ए मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन इज कॉल्ड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स if all its non-diagonal elements are zero। मतलब बाकी सारे एलिमेंट्स को क्या होना पड़ेगा, अच्छा देखो अब यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि पहली बात ही फुलफिल नहीं करा है, तो ये बात तो हो गई खत्म। अच्छा, आगे हम जाएंगे ही नहीं, लेकिन ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स को फुलफिल कर रहा है ना, 3x3 का है, तो दैट मीन्स, लेकिन एक और बात क्या नहीं फुलफिल कर रहा है, ऑल non-diagonal elements मीन्स दिस, इन सबको क्या होना पड़ेगा, जीरो, इन सबको क्या होना पड़ेगा, जीरो, इसको क्या होना पड़ेगा, जीरो। अब ये है डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि दोनों बातें फुलफिल हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और बाकी सारे जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है, जीरो हो गए। ओके, तो ये एग्जांपल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, देखिए अगर 1x1 में है तो बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं लिखा है, दैट मींस वो जीरो ही है। तो 1x1 में डायगोनल मैट्रिक्स कुछ ऐसा होगा, बी में 2x2 में नॉन डायगोनल मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा। जरूरी नहीं है कि -1 2 कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है डायगोनल में, बाकी नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो। ये 3x3 का हो गया, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिसेस पे। ओके बच्चों, तो देखो फिफ्थ क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। फिफ्थ में स्केलर मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। अब मैंने यहाँ पे क्या बात बोली, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स जैसे ही यहाँ पे आया तो आपके माइंड में दो बातें आनी चाहिए, क्या कि जो डायगोनल मैट्रिक्स का हमने डेफिनेशन पढ़ा था वो स्क्वायर था, डन, और स्क्वायर में जितने भी नन डायगोनल एलिमेंट्स थे वो क्या थे, जीरो। तो वो दोनों बातें इसमें इंक्लूड हो गई, किसमें, स्केलर मैट्रिक्स में। एक तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और दूसरा कि उसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। इतनी बात से ये कंफर्मेशन आपके माइंड में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट इज कॉल्ड, अब ऐसा मैट्रिक्स कब स्केलर मैट्रिक्स कहा जाएगा, इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल।
दैट्स इट, खत्म कहानी। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स कहते ही वो कैसा हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। देखो 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। सारे नन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, देखो 0 हैं। अच्छा, बट वहां पे क्या था कि जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो थे बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे। मैं यहाँ पे -1 लिखा था तो यहाँ 2 लिखा था, तो यहाँ 3 लिखा था, या 1 तो यहाँ 2, यहाँ पे 3। बट स्केलर में क्या होगा, वो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम। अगर -1 ऊपर है तो नीचे भी -1। यहाँ √2 लिख दिया 3 क्रॉस 3 में, तो यहाँ पे भी √2, यहाँ पे भी √2। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे अभी कंडीशन क्या है कि वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर। मतलब या तो 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, ऐसे ही चलना है। लेकिन 12th क्लास में 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स नहीं है, हमने 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के बारे में ही बात करनी है। ओके, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन डायगोनल। अच्छा, अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, एलिमेंट्स इन डायगोनल, जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे आर ऑल 1। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जो भी डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो सभी क्या होंगे, ओनली 1 होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 1 होगा। एंड रेस्ट ऑल आर 0, और बाकी सारे क्या होंगे, 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन लिखा हुआ है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। देखिए 1 क्रॉस 1 में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो 0 की कोई जरूरत नहीं है। 2 क्रॉस 2 में 1 0 0 1, 3 क्रॉस 3 में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे थोड़ी सी कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। देखो स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए ये बातें मैं अभी बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ। मैं कहता हूँ ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, इज दिस ट्रू और फॉल्स? तो क्या होगा, अब यहाँ पे कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा, ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, ट्रू, सिंपल। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन फुलफिल हो रही है ना जी। मैंने कहा कि सभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मैंने कहा कि यहाँ पे जो इक्वल जो एलिमेंट्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी के लिए ओनली 1 होना चाहिए। क्या मैंने ऐसा स्केलर में कहा कि अगर 1 1 1 यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 1 हो, तो ये क्या स्केलर नहीं कहा जाएगा, ऐसा कुछ कहा? हाँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि सभी स्केलर मैट्रिक्स क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, तो नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ओनली 1 होना चाहिए और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, कोई भी, तो 1 1 1 भी लिख दूंगा मैं, तो वो क्या होगा, स्केलर हो जाएगा। यानी कि ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्केलर मैट्रिक्स, बट ऑल स्केलर मैट्रिक्स डू नॉट बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब हो सकता है? अगर मैं इसको के मान लूं तो क्या होगा, अगर के की जगह पे क्या हो गया 1, तो वही बातें नीचे लिखी गई है। पहले एक तो ये बात है कि ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। आई एन क्यों लिखा है? सपोज हमने ये आई सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई सी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे बी, तो आई बी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स किससे दिखाते हैं हम, आई एन से दिखाते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, जो मैंने समझाया वही कहा जा रहा है। स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हेन के इक्वल्स टू 1। जो स्केलर मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है जब ये डायगोनल में ही तो होता है ना के, या कोई भी कांस्टेंट किस में होता है, डायगोनल, बाकी सारे तो एलिमेंट 0 होते हैं। तो k की वैल्यू अगर हम 1 के इक्वल कर दे तो जो स्केलर है वो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। बट एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स होते हैं। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है आपका जीरो मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल है, एकदम कुछ नहीं है, एकदम इजी है। क्या है, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड टू बी जीरो मैट्रिक्स। और अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली है, कभी कभी ये मैट्रिक्स यूज कर देता है नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब उसके जो एलिमेंट्स हो गए वो क्या हो गए, जीरो। तो सर ऐसे लिखने का क्या मतलब है? हाँ मतलब है ना, आगे हम क्या करेंगे, इक्वालिटी या बस आने वाली है, इसके बाद हम वही पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। जैसे मान लो मैंने कह दिया ए
जो मैट्रिक्स है वो क्या है 1 2 3 और 4 है, और वो किसके इक्वल है, मान लो सपोज किसी जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है, तो आप इसको 0 0 0 0 के फॉर्म में लिख सकते हो। अगर 3 क्रॉस 3 में है तो आप इसी जीरो मैट्रिक्स को 3 के ऑर्डर में भी लिख सकते हो। तो ये इसका यूज है, ठीक है। हाँ, तो क्या था जीरो मैट्रिक्स, क्या ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड टू बी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब उसके सारे एलिमेंट्स, सभी के सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएं जीरो, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस।